सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी आपने? जी जी। तो आज की ठीक हमारी सर। क्लास Recording in में progress. हम पाइथन के बारे में बात कर रहे हैं। पाइथन की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से हम यूज करते हैं, पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और वीएस कोड क्या है वगैरह वगैरह हमने यूज किए। कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं कि हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो हमने विजुअल स्टूडियो को यहाँ पे लिया और जैसे मैंने बताया था कि हम एक फोल्डर एक फाइल बना के उसका वर्क करते हैं, तो सेम यहाँ भी हम करेंगे। एक या प्लस के सिंबल पे या फाइल के अंदर जाके यहाँ पे न्यू फाइल जो है इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे खुलेगा और इसका नाम जो है आप दे दीजिए, जैसे मैंने डाल दिया। आज दूसरी क्लास है तो 2 second.py। ठीक है, एक मिनट सर ये मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर खोला है? एक सेकंड, मैं भूल गया उसको। क्या कौन सा सॉफ्टवेयर खोला है सर मैंने? VS कोड। अच्छा VS कोड, आई थिंक हाँ, सर हमें क्या खोलना है? VS कोड खोलना है। VS स्टूडियो, ठीक VS ठीक है, स्टूडियो, ओके। VS खोलने के बाद यस आप यहाँ पे ओपन फोल्डर से फोल्डर ओपन कर लेंगे। हालांकि एक बार ओपन करना है, बार बार नहीं करना पड़ता, लेकिन हाँ एक बार फोल्डर ओपन कर लेंगे। यहाँ पे फोल्डर के लिस्ट होने चाहिए। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ न्यू फाइल का आ जाएगा कि न्यू फाइल क्या होना चाहिए। हालांकि न्यू फाइल आप यहाँ से ना करके बेटर होगा कि आप यहाँ ये जो प्लस का सिंबल दिख रहा है यहाँ पे करें। वरना यहाँ पे लोकेशन वगैरह मांगता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लोकेशन नहीं मांगेगा। ये जो फोल्डर है इसी फोल्डर में आपका सेव हो जाएगा। जैसे सेकेंड डॉट हमने पी करके एंटर मारा, सेकेंड डॉट सर, पी एक सेकंड सर, ऑलरेडी है। एक सेकंड सर, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं सर? अच्छा, स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, चलिए। हाँ जी सर, एक सेकंड। हाँ, शुरुआती क्लास में डिसेबल थोड़ी सी किया। दिक्कत होती है कि कैसे करें, लेकिन तो धीरे धीरे आप समझ में आएंगे। चलिए स्क्रीन शेयर कीजिए आप। ठीक है सर। चलिए आप VS कोड तो ओपन ये, कीजिए। VS कोड ओपन जी किए, सर, हाँ। ओके, अभी आपने जी फोल्डर ओपन रखा है, पैथन फोल्डर आपका ओपन। ठीक है ना, लास्ट टाइम जी आपने ओपन किया था ना। अगर नहीं होगा तो फिर सर, ये आपको मैंने ओपन करना पड़ेगा। इसका मैं पाथ कहाँ पे देखूंगा? ये मैंने कहाँ पे पाथ था इसका? तो पाथ देखना है आपको। एक मिनट, हाँ राइट मतलब क्लिक मैंने कीजिए, ये पाइथन का राइट क्लिक काम कीजिए बनाया इस था पर। मैंने इसका। जी ओपन एडिटर मोड इसमें नहीं, इसमें पाथ नहीं है। एक मिनट, नहीं उस पे नहीं होगा। एक्सप्लोर है, एक्सप्लोर पे जाइए ना। रिसेंट, हाँ रिसेंट में आ जाएगा, एक्सप्लेन। रिसेंट फोल्डर में आइए। यहाँ लिखा है ओपन रिसेंट, ओपन रिसेंट में जाइए। यहाँ दिख गया फोल्डर। जी पाइथन फॉर, ओके ओके, ठीक सर, ठीक ठीक है, ठीक ठीक तो सर। यहाँ पे क्या है कि हाँ चलिए, तो आपने पाइथन खोल लिया। पाइथन में आपने जी फॉर्म सर। बना दिया, तो आपको बार बार फोल्डर बना जो ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक फोल्डर रखें। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन के लिए हर प्रोग्राम के अलग अलग फोल्डर लें, तो आप जो है यहाँ से यहाँ पे वेलकम वाले विंडो पे आके होम कर दीजिए, क्या बोलते हैं, ओपन फोल्डर कर लीजिए। या फिर फाइल के अंदर भी जाके आप ओपन कर सकते हैं। वेलकम आपको दिखेगा, अगर वेलकम भी आपने यहाँ से क्लोज कर दिया तो यहाँ आपको फाइल में जाना पड़ेगा। फाइल में ओपन फोल्डर, और इसके बाद आप फाइल भी वो क्रिएट कर सकते हैं। पर फाइल क्रिएट करने में आपको क्या लोकेशन मांगेंगे, लेकिन आप यहीं पे जो फोल्डर के सामने जो प्लस एक शीट है, शीट में प्लस का सिंबल दिया हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको नहीं मांगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक काम कर रहा हूँ कि आपकी क्लास की एक अलग फोल्डर बना रहा हूँ मैं डी ड्राइव में, 2023 के अंदर, एसएल के अंदर 2023 के अंदर। यहाँ पे हम राइट क्लिक करके पाइथन का फोल्डर बना, पाइथन, पाइथन हमने बोल दिया 630, नहीं, ओके। अब मुझे अब जो भी प्रोग्राम बनानी है मुझे इसके अंदर बनानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊंगा और ओपन फोल्डर करूंगा। ठीक है, राइट, जी एसएल सर। 3 एंड पाइथन, तो सिलेक्ट फोल्डर कर दिया, ते फोल्डर ओपन हो गया। यहाँ देखिए पूरा ब्लैंक हो गया। हाँ, जी यस सर। क्रॉस द ऑथर कर दीजिए, सही रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ और मुझे सेकेंड डे का फाइल है तो 2nd.py कर देता हूँ।
एंटर प्रेस करता हूँ, ये फाइल यहाँ पे आ गई। अब जो भी कोडिंग होगी यहाँ पे कोडिंग होगी, या फिर आप लोकेशन में देखेंगे यहाँ पे पाइथन की सोर्स कोड फाइल, इसको बोलते हैं सोर्स कोड फाइल, ठीक है। यस। सोर्स कोड फाइल आपकी ओपन हो गई। अब जो भी कोडिंग करेंगे हम यहाँ करेंगे, और रन जो है यहाँ से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिबग भी फैशन कीजिएगा, एक ही बार करना होता है, बाकी बार ले लेता है। तो यहाँ पे आपको रन करेंगे, और यहाँ नीचे जो होगा टर्मिनल होगा, मतलब जो भी आउटपुट होगा यहाँ नीचे दिखेगा। ये आपके लिए है, क्योंकि आप प्रोग्रामर है, आपके लिए है। लेकिन जब आपकी प्रोग्रामिंग फाइनल हो जाएगी, देन इसको हम कन्वर्ट करेंगे यूजर इंटरफेस में। कुछ लोग वेबसाइट में कर देते हैं, कुछ लोग वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे हैं तो वेबसाइट में हो जाता है, EXE फाइल बनाना है EXE फाइल में बन जाता है, एंड्रॉयड बनाना है तो एंड्रॉयड के लिए भी फीचर्स है इसके अंदर, एंड्रॉयड में हो जाता है। ठीक है सर। वो जो हम EXE एंड्रॉयड और जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे थोड़ा सा कुछ क्लासेस बाद। अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कोड करना है यहाँ से करना। अब यहाँ पे माइक्रो की तरह या फिर किसी और की तरह सब्जेक्ट प्रोजेक्ट डिजाइन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए अपनी कोडिंग। जैसे मैंने प्रिंट लिखा कि प्रिंट 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 ब्रैकेट ओपन दी, और यहाँ पे जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे कैपिटल लेटर नहीं स्मॉल लेटर में करेंगे। देखिए पाइथन केस सेंसिटिव है, मैंने छोटे बड़े का फर्क रखता है। VBA में क्या था कि बड़े छोटे का फर्क नहीं रखता था, कोड में बड़ा लिखे छोटा लिखे और अपने आप कन्वर्ट कर देता था। नहीं, यहाँ बड़े छोटे का फर्क पड़े रहता है, इसलिए कोडिंग हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है सर। अब यहाँ पे टेक्स्ट एंट्री करने के लिए आप सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क दोनों दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया IPT एक्सेल स्कूल, ठीक है। अब मैं यहाँ से रन करूंगा, तो रन करते ही यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे और यहाँ पे आउटपुट लेंगे, ये क्लियर है। अब बात करते हैं मॉड्यूल को इंस्टॉल करना। देखिए हमने जैसे बताया आपको कि पाइथन के अंदर में कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, लाइब्रेरी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अभी जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया वो आपने एक जो है क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबल एक ले लिया आपने। इसके बाद लोग वो अपने यूज के हिसाब से अलग अलग लाइब्रेरीज यूज करते हैं। जैसे कुछ लोग एरे के लिए नम्पी यूज करते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए पांडा यूज करते हैं, एक्सेल फाइल हैंडलिंग के लिए एक्सेल RD करते हैं, मैट प्लोटलिब करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जो कि इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे खोला आइडल, जो कि पाइथन की ऑफिशियल कंपाइलर है, और यहाँ पे हम देते हैं हेल्प, लिखते हैं यहाँ पे हेल्प। हेल्प, तो हेल्प के अंदर यहाँ पे लिखते हैं इन्वर्टर कॉमा मॉड्यूल, मॉड्यूल्स, और यहाँ पे ब्राइटर क्लोज कर, और यहाँ पे एंटर मारते हैं। एंटर मारते ही इसने इंटरनेट से लिया और लिखी, तो ये खुल रहा है, अभी देख कर रहा है, टाइम लगेगा इससे। अब ये कंप्लीट हो गया, सर कैसे पता चलेगा? सर बोलिए। सर मॉड्यूल का फिर बताएं, मॉड्यूल क्या होता है? वो ये लाइब्रेरी होती है जो कि हम हाँ, उसी को यूज कर मॉड्यूल सकते कहते हैं किसी भी। हैं जी। ये देखिए आ अच्छा। गया यहाँ पे ये पाथ दे दिया आपको। इस पाथ को ओपन कीजिए, ये देखिए ये सारे मॉड्यूल्स आ गए। देखिए मॉड्यूल्स, ये सारे मॉड्यूल लिस्ट आ गए आप। तो सर मॉड्यूल बेसिकली उसी तरह होता है जैसे एक्सेल के अंदर हमारे फंक्शन होते थे, हाँ, उसी तरह से समझ लीजिए। होता क्या है सब मॉड्यूल। कि हर काम के यहाँ अलग अलग मॉड्यूल्स है आपके पास, अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, जहां से आप जिस लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट करके अपने हिसाब का ले सकते हैं, अपना यूज कर सकते हैं। जैसे आपको एरे पे वर्क करना है तो आप नमपी यूज करेंगे, ऐसे ग्राफिकल यूज के लिए कुछ और होता है। तो ये सारे के सारे मॉड्यूल लिस्ट आपको दिख रहा है, दिख रहा है सर।
अब इसमें पूरा नहीं देखना है, आपका जो है उसी हिसाब से इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, जैसे गेम बनाना है तो आपको देखिए पाई गेम है, दिख रहा है आपको सर? गेम के लिए पाई गेम हो गया, पाई सेल हो गया। इसी तरह से आपके सामने बहुत सारी चीज मिलेगी आप। एक्सएल आरडी हो गया। तो ये मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कैसे करें? ये तो मॉड्यूल्स आपको दिखाया, इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कैसे करना है? क्या आइडल पे करना है? नहीं, आइडल पे करने की जरूरत नहीं है। मैंने आइडल पे इसको ऐसे ही रन किया ताकि लिस्ट आ जाए। इसको रन करने के लिए नीचे टर्मिनल पे जाना है, हालांकि आइडल से भी कर सकते हैं। यहाँ आपको टर्मिनल पे आना है। ठीक है, और यहाँ जैसे मान लीजिए मुझे नम्पी को यूज करना है, राइट? नम्पी इंस्टॉल करना है तो क्या करेंगे हम? यहाँ लिखेंगे पिप, पिप, और यहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉल, और यहाँ लिखेंगे NUMPY। स्पेलिंग सही होना चाहिए, वो ये स्मॉल में, कैपिटल में नहीं। अब आपको एंटर प्रेस करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके पास इंटरनेट का एक्सेस उस समय होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास है, इसलिए ये बोला कि ऑलरेडी है। चलिए जो एक चीज लेते हैं जो कि है नहीं। सर तब ये इंस्टॉल, जब आप कहते हैं इंस्टॉल करें, इसका क्या मतलब हुआ कि हम इसको इंपोर्ट करें? नहीं, इंस्टॉल नहीं समझे। पहले पहले वो जैसे कि लाइब्रेरी, जैसे आपका सीएसवी है, राइट है, यहाँ पे सीएसवी दिख रहा है। अब मुझे सीएसवी को करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पिप इंस्टॉल। ये टर्मिनल में करना है आपको, ऊपर यहाँ नहीं करना है, कोड कोड मेनू में नहीं करना है, टर्मिनल में करना है इंस्टॉल सीएसवी। और जैसे एंटर मारेंगे, ये देखिए सीएसवी कंपोनेंट को इंटरनेट से डाउनलोड करेगा और फिर इंस्टॉल करेगा पाइथन के साथ। ये समझिए, लेकिन आपने जो पाइथन इंस्टॉल किया ना, वो एक एक्सटेंडेड पाइथन इंस्टॉल हो गया है। बात समझ में आया सर? अब आपको अपने काम के हिसाब से अलग अलग लाइब्रेरीज को या मॉड्यूल कह लीजिए उसको इंस्टॉल करना होगा, और ये हमेशा इंस्टॉल चलते रहेगा सर। और इंस्टॉल करने में टाइम नहीं लगना है, कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे एक कोड रन कर देना है, फिर इंस्टॉल ऑटोमेटिक आपका इंस्टॉल हो जाए। अरे लाल क्यों चल रहा है? तो जैसे कि मैंने बताया सर आपको, यहाँ पे फिर इंस्टॉल, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है सर। फिर इंस्टॉल, यहाँ पे सीएसवी करते हैं, राइट? और मैं जैसे एंटर मारूंगा तो आप देखेंगे कि सीएसपी कंपोनेंट को डाउनलोड करेगा। ठीक है, ये शायद नहीं है, सीएसवी है नहीं। इंस्टॉल सीएसवी नहीं है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है सीएसवी की। कैन नॉट फाइंड द वर्जन, इसने नहीं देखा तो ऐसा कोई और देखते हैं सीएसवी के वगैरह पे। यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे, तो यहाँ भी सीएसवी है। ये बहुत सारे आपको यहाँ पे, बस आपको इससे लिखना है, मैंने डाउनलोड कर चुका है, जैसे एबीसी है आपका, राइट? तो मैं यहाँ पे एबीसी करता हूँ, पिप इंस्टॉल एबीसी। नहीं, एबीसी भी नहीं करता। हम्म, यहाँ पे इमेज लिंक होता है, इस इमेज इमेज हैंडलिंग के लिए होता है। तो करके रहा है यहाँ पे, और मैचिंग द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इमेज लिंक, स्काई पाई। ये यूज होता है आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। ये ऑलरेडी है मेरे पास, तो जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारे ऑलरेडी मेरे पास है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रही थी। कुछ वर्जन अलग अलग से, कुछ इसके लिए अलग होंगे, 32 बिट के लिए अलग होंगे, 62 बिट के अलग होंगे, उसी तरह से आपका इसका अलग होता है।
क्या बोलते हैं, मैक के लिए अलग होंगे, विंडोज के लिए अलग होगा, लिनक्स के लिए अलग होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ दिख रहा है, ट्री को मैं कर रहा हूँ, इंस्टॉलिंग कर रहा है सर, दिख रहा है आपको सर, डाउनलोडिंग किया और यहाँ पे इंस्टॉलिंग करके डन कर दिया, हो गया डन। तो आपको क्या क्या इंस्टॉल करना है नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है नमपी पाई, NUMPY। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, तो एक सेकंड। हाँ यहाँ पे हम्पी। लिखेंगे पिप इंस्टॉल NUMPY, नमपी पाई। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो इंस्टॉल आपको करना है वो करना है पांडाज। तो यहाँ पे आप करेंगे पांडाज, PANDAS, पांडाज इंस्टॉल, पांडा, एंटर मारे, इस तरह से पांडाज इंस्टॉल हुआ। उसके बाद इंस्टॉल करना है आपको XLRD, यहाँ पे XLRD, XLRD, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे मैट प्लॉट लिब। मैट प्लॉट लिब जो है आपका 2D ग्राफिक्स के लिए होता है, गुड क्वालिटी ऑफ 2D ग्राफिक्स। अब एक मैं बता देता हूँ किसके लिए क्या है, कौन कौन किसके लिए। नम्पी पाई एरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए नम्पी पाई का इस्तेमाल किया जाता है। पांडास का यूज किया जाता है डेटा एनालिसिस के लिए, पांडास इज अ पैकेज यूज इन द डाटा एनालिसिस। ओके। एक्सेल आरडी का यूज होता है रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट फाइल्स। नाम एक्सेल आरडी नाम से पता चलता है। उसके बाद यहाँ जो आपका होता है मैटप्लॉटलिब का यूज होता है 2D एनिमेशंस के, 2D ग्राफिक्स के लिए। क्योंकि डेटा जब डेटा एनालिसिस करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, तो कई सारे ग्राफिक्स हमें दिखाने पड़ते हैं, तो उसके लिए इसका यूज करते हैं मैट प्लॉट लिब, लिब, ठीक है। मैट प्लॉट लिब ये आपको 2D डायमेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये आपको ये सर मैट, कौन सा मैट प्लॉट बी? मैट प्लॉट लिब, मैट प्लॉट लिब नीचे दिखा है सर, यहाँ पे, यहाँ सॉरी यहाँ पे दिखा। ठीक है सर, ठीक है सर, या। तो ये चार जो है आपके डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। नम्पी पाई आपको मल्टी डायमेंशन एरे, एरे की जरूरत पड़ेगी आपको डेटा स्टोर करने के लिए। पांडा डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक्सेल आरडी एक्सेल फाइल को रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लॉट मैट प्लॉट लिब जो है आपका 2D एनिमेशन के लिए, 2D इमेज के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, ठीक ग्राफिक्स के लिए। है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, लेकिन वो हम आगे बताएंगे, अभी सारा बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है सर। जैसे जैसे हम यूज करेंगे हम बता देंगे आपको कि हाँ यहाँ पे ये लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, लेकिन शुरुआत में ये जो दो तीन चीजें हैं इसको इंस्टॉल आप कर लेंगे। क्लियर है सर। जी सर। अब हम यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग का पैटर्न क्या है, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग का पैटर्न क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू ए इक्वल टू 10 और b इक्वल टू हमने यहाँ पे कर दिया 20 और c में हमने किया यहाँ पे a प्लस b। अब जैसे कि आपने यहाँ मैंने कहीं भी नहीं बता रखा है कि a क्या है, a इंटीजर है, a लॉन्ग है, फ्लॉट है, क्या है, माने कि किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। अब यहां पे मैं रिजल्ट को प्रिंट करता हूं कि प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैंने दिया a प्लस बी इक्वल टू, और यहाँ पे कॉमा करके हमने c कर दिया। अब यहाँ पे मैं अगर इसको रन करता हूं तो रन करते आप देखेंगे 1020 दिखे, देखिए रन कीजिए यहाँ से, यहाँ पे देखिए 30 आ गया, ठीक है सर। तो इस तरह से यस सर। हम, पैटर्न यही है आपका कि आप यहाँ पे वेरिएबल लें, वेरिएबल पे वैल्यू स्टोर करें, वैल्यू को कैलकुलेट करें, और यहाँ पे आउटपुट के अंदर आउटपुट जो भी मीडियम में आउटपुट का वो आउटपुट आप करें, ठीक है।
तो सर इसमें हम डेटा टाइप नहीं बताएंगे कभी भी कि हाँ, हमने डेटा ये टाइप स्ट्रिंग मैं है बताऊंगा, या। लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है सम केसेस में, जैसे कंडीशंस लगा रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, या इनपुट आउटपुट में इन ले रहे हैं। जैसे हमने 10 यहाँ पे लिख दिया ना, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इनपुट लिया होता, जैसे कि हमने दिया इनपुट, जैसे इनपुट बॉक्स होता है वीवीए में, कि यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे स्लैश टी कर दिया मैंने, और यहाँ पे इनपुट एंटर सेकेंड नंबर स्लैश टी, टी दिया टाइप के लिए। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा आगे मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे रन किया, रन करते यहाँ से फर्स्ट नंबर मांग रहा है, मैंने फर्स्ट नंबर यहाँ पे 20 कर दिया, सेकेंड नंबर को 10 कर दिया, तो यहाँ पे 30 आना चाहिए ना सर, यहाँ पे प्रिंट में। तो यहाँ पे 30 नहीं आया, यहाँ पे आया 2010, क्योंकि इसने प्लस का मतलब कॉन्केट समझ लिया। तो दो टैग्स को ऐड करना है तो प्लस का सिंबल आता है, तो वैल्यू को प्लस करना है तो भी प्लस का सिंबल आता है। तो अब यूजर को कैसे पता चलेगा कि वैल्यू क्या है? तो इनपुट बॉक्स जो ऊपर हमने दिया, इनपुट जो दिया हमारा, इनपुट क्या काम करता है? एक टेक्स्ट इनपुट लेता है, लेकिन वो टेक्स्ट नहीं है, इंटीजर है। तो यहां मुझे कन्वर्ट करना होगा कि नहीं, ये इंट है, क्या है? इंट है। तो इसको हमें इंट के अंदर में डालना होगा। क्या डालना होगा? इंट के अंदर में। तो यहां पे हम कन्वर्ट करते हैं डेटा टाइप्स को इस तरह से, समझे? अब यहां जी पे सर। देखिए, यहाँ पे अगर मैं 20 किया, यहाँ पे 10 किया, अब यहाँ पे 30 आया, समझे? सही। तो या जब अब कहने का मतलब है कि हमें ए को डिफाइन नहीं करना है कि ए क्या है। जैसे हम लोग करते थे डिम ए एज इंटीजर बीवीए में करते थे, यहाँ ऐसा नहीं करना है। ए के ऊपर कौन सी वैल्यू डाल रही है, वो डिसाइड करना है। कि हमें टेक्स्ट डालना है, हमें इंटीजर डालना है, हमें फ्लोट डालना है, एरे डालना है, लिस्ट डालना है, टुपल डालना है, क्या डालना है इसके ऊपर, उस पर डिपेंड करता है कि ए क्या हो। समझे? जी सर। तो यहाँ पे डिपेंड आता है। तो अभी आप क्या करें, आप बैठ के आराम से ऐसी इसी का मतलब कि ऐसे ही कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें। ठीक है सर, ए प्लस बीस प्लस मान के कुछ कैलकुलेशन करें, ऐसे ही ट्राई करें, उसको प्रिंट करने की कोशिश करें। कल मैं आपको जो है इनपुट आउटपुट बताऊंगा सबसे पहले, कि हम कैसे वैल्यू को इन करेंगे और कैसे वैल्यू को प्रिंट करेंगे। दो चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो चीज हर प्रोग्राम में हर एग्जाम्पल में यूज होता है। तो इन दोनों चीजों को हम इस्तेमाल करना कल के ऊपर सिखाएंगे। तो आज आपको क्या करना सर है, बोलिए। सर मैं कहता कि जो क्लास है ये कोई 40 मिनट तक की नहीं हो सकती, 40-45 मिनट तक की? आधा घंटा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ओके, तो आप ही ने बोला था आधा घंटा करना है, चलिए। नहीं ठीक है सर, 40 मिनट्स कर देते हैं क्लास को। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि इंट आपने जो इंटीजर आपने डाला, इंट इनपुट डाला, तो यहाँ पे पैटर्न पे सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग का पैटर्न समझना है। प्रोग्रामिंग का पैटर्न क्या है? ये बहुत पाइथन इतना पॉपुलर क्यों हो, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग पैटर्न बड़ी ही सिंपल है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना सर, कि यहाँ पे आपको वेरिएबल डिफाइन करने का झंझट नहीं है, कैलकुलेशन का झंझट नहीं है, सिंपल सा आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे ए आपका बहुत अच्छे तरीके से यूज की जाती है। अब चलिए, सबसे पहले मैं इनपुट आउटपुट के बारे में बात करते हैं। तो आज आपको हम इनपुट के बारे में बता, आउटपुट के बारे में बता, इनपुट नहीं आउट। अब मैं यहाँ पे एक नया लेता हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 डैश करेंगे, क्योंकि डॉट लेगा नहीं। फाइल नेम में कभी भी डॉट नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, जिससे मुझे कुछ प्रिंट करना है, कोई मैसेज प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट। प्रिंट में मैंने बताया था कि आप इन्वर्टेड कॉमा ले लें या सिंगल कोटेशन मार्क ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने सिंगल कोटेशन मार्क लिया, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा टाइटल, कि आईपीटी एक्सल स्कूल। ठीक है,
अब यहीं पे एक और प्रिंट करना चाहता हूं कि प्रिंट, प्रिंट में मैंने बोला कि बिलो आर कोर्स अवेलेबल। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं तो दो चीज यहाँ पे आपको शो, दो चीज शो हुआ। अब इसमें एक चीज, एक दो चीज और लगाते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे देना है प्रिंट, प्रिंट में, सॉरी, प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैं यहाँ दे रहा हूं नेम, नेम। अब मैं यहाँ पे स्लैश टी दिया, लिखा ड्यूरेशन, और यहाँ पे अगेन स्लैश टी दिया, तो मैंने यहाँ पे दिया फी। अब स्लैश टी क्यों दी, देखिए आप, मैं रन किया तो ये, इनके बीच में जो गैप है ना, इस गैप के लिए हमने हमने यूज किया स्लैश टी। तो स्लैश टी डालेंगे तो टैब का डिस्टेंस आ जाएगा। किसका डिस्टेंस आ जाएगा, टैब का डिस्टेंस आ जाएगा। अब मुझे इसी में अपनी फीस को शो करनी है। यहाँ पे एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे सीरियल नंबर भी दे देता हूँ, सीरियल नंबर, और यहाँ पे स्लैश टी। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो कुछ इसी तरह से आपको दिखेगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में मैंने दिया यहाँ पे में वन स्लैश टी एक्सल स्लैश टी, स्मॉल में स्लैश टी, और यहाँ पे दे देते हैं टू मंथ, टू मंथ स्लैश टी, यहाँ पे हम डाल देते हैं फी 7500। अब देखिए क्या शो हुआ। अब यहाँ देखिए एकदम बिल्कुल सटीक शो हुआ, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऊपर वाले से रिलेट नहीं किया। हाँ, रिलेट नहीं करेगा क्योंकि हम यहाँ एक टेबल प्रिंट थोड़ी कर रहे हैं। क्या, तो क्या मैं इसे डबल स्लैश लगा दूं तो होगा, डबल डबल टी, तो डबल टी लगा दिया, तो अब देखिए सही आ रहा है। तो विजुअलाइजेशन को इसी तरह से मैनेज करना होगा। लेकिन हम जब इस तरह की चीजें शो करते हैं तो हम जो है टेबल फॉर्मेट में शो करते हैं, और टेबल फॉर्मेट में शो करने में कुछ अलग चीज होता है। लेकिन आपको बिना टेबल फॉर्मेट के कंपोनेंट यूज किए भी आप यूज कर सकते हैं अपने इस फीचर्स को। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे दो अलग अलग नहीं करना था, मुझे इसको एक ही लाइन में लिखना था, लेकिन शो यहाँ तो अलग अलग लाइन में होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के लिए स्लैश एन इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लैश एन, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो स्लैश एन था वो एन जो है तोड़ के एक लाइन में नीचे ले आए। ले आया सर, क्लियर है। यस सर। तो स्लैश एन लाइन ब्रेक के लिए यूज किया जाता है, और आपका स्लैश टी जो है क्या किया जाता है, टैब के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हम वेरिएबल का कैसे इस्तेमाल करें प्रिंट के लिए। जैसे a इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 50 कर दिया, b इक्वल टू मैंने यहाँ पे 60 कर दिया, और यहाँ पे c इक्वल टू a प्लस b कर दिया। अब मुझे इसकी प्रिंट करनी है। तो अगर मैंने प्रिंट के अंदर जस्ट सी लिखा तो जो रिजल्ट होगा आपका 1110, वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे इसके साथ कुछ और मैसेज भी देना है, तो मैं यहाँ पे इन्वर्टर कोमा में मैसेज दूंगा कि ए, अब यहाँ पे मुझे जो है ए जो है ऊपर आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ए कॉमा, इन्वर्टर कोमा में लिखा प्लस, कॉमा बी, अगेन इन्वर्टर कोमा में लिखा इक्वल, और फिर यहाँ पे कॉमा सी कर दे। तो क्या होगा कि ए प्लस बी, ए प्लस ए की वैल्यू में 50 प्लस 60 इक्वल टू 1110 शो करेगा। शो किया। यहाँ पे मैंने कॉमा लगाना भूल गया, माफ कीजिए, कॉमा, कॉमा होना चाहिए। तो हर वेरिएबल के बाद आपको एक कॉमा होना चाहिए। जैसे ए के बाद आपने कॉमा किया और कुछ अपना कोई करेक्टर ऐड करना है तो उसको हमने
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हमने डाल दिया, फिर कॉमा किया, हमने दूसरा वेरिएबल लिया, फिर हम यहाँ पे एक जो कंपोनेंट डालना है वो डाले, तीसरा वेरिएबल। तो इसी तरह से कॉमा कॉमा का यूज करते हुए कई सारे वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के साथ कई सारे सिंटैक्स, मतलब कि कोई कैरेक्टर यूज करके आप प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए 50 to 60 + 10 हमने करवाया हुआ है। समझे? जी सर। कोई डाउट इसमें? नो सर, ये तो बड़ा सिंपल है। सिंपल है ना सर? अभी तक तो सिंपल ही है सर। जी। तो प्रिंट स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको? हाँ जी सर। कोई दिक्कत इसमें? प्रिंट स्टेटमेंट में नो स्लैश सर। टी लेते हैं और स्लैश एन लेते हैं, दो चीज लेते हैं। और किसी वेरिएबल को कॉल करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक आपका एंड का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है सर? तो सर मैंने दूसरे बैच को बुला रखा है, तो मैं माफी चाहूंगा आज। इतना ही रखते हैं। ठीक है सर। कल भी मिलते हैं, ठीक है?